इंडिया में क्यों हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है? 2 बार हम कोविड वेव्स देख चुके हैं जिसमें हमारा सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स की तरफ आ गया था, लेकिन अभी तो डॉक्टर की शॉर्टेज है। इसमें अगर कोविड वेव आती है और हमारे पास डॉक्टर्स भी नहीं रहे तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या होगा? हम एज KGMU स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम हर जगह है, हर इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज, हर गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो ये सिर्फ हमारी स्टेट की प्रॉब्लम या हमारी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। सीनियर बैच के हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, हम 1.5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, हमारे नीचे कोई बैच है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है कि प्रायोरिटी बेसिस पे लोगों को सुननी पड़ेगी, हमारी प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। जब हम डॉक्टर बनने का निर्णय हमने लिया था तो हमारा प्रथम उद्देश्य मरीजों की, जनता की सेवा ही था। बट अभी जिस क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास सिर्फ 60% स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्टर्स है। एक पूरा बैच है डॉक्टर्स का जो मेन वर्कफोर्स होती है वो नहीं आया है, वो 6 महीने डिलेड है और अभी भी कब आएगा इसका कोई डेफिनेटिव कुछ हमारे पास नहीं है। होने के 6 महीने हो गए, एग्ज़ाम हो गई है, रिज़ल्ट आ चुकी है, लेकिन बस काउंसलिंग की देरी पे देरी, बस कोर्ट तारीख पे तारीख दे दी जा रही है और इससे किसी का कुछ नहीं, हमारा ही नुकसान हो रहा है, शारीरिक मानसिक सब कुछ। हम परेशान हो चुके हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है ओंकार इंडिया में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये तमाम डॉक्टर्स और यहाँ पर ये धरने पे बैठे हुए हैं। यूपी की ही नहीं पूरे भारत की चिकित्सा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है ये धरना। यहाँ पर ये डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं ये जानते ही नहीं से कि काउंसलिंग नहीं हो रही है। काउंसलिंग तो दूरी रखिए, जो जूनियर्स है वो नहीं भेजे जा रहे और ऐसी तमाम समस्याएं ये यहाँ के डॉक्टर्स ही बता रहे हैं। सुनिए। ये इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एजुकेशन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतने टाइम तक ये पूरा जो जूनियर बैच ऑफ डॉक्टर्स है ये नहीं आया है। हमने अपने टाइम पे 2 वेव्स ऑफ कोविड को देखा है, तो हमें पता है उस टाइम अस्पतालों का हाल क्या होता है। और जो 3rd वेव है वो आने की कगार पे है। अगर तब भी हमारे पास 60% वर्कफोर्स रहेगी तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे? ना हम अपना ख्याल रख पाएंगे, ना हम मरीजों का ख्याल रख पाएंगे। सिस्टम हमारा वैसे ही इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि वो बहुत सारे पेशेंट्स अगर हो गए तो उनको देख पाए। उस पर आप अगर डॉक्टर भी नहीं भर्ती करेंगे तो फिर आप तो हर तरह से हमें पैरालाइज कर रहे हैं ना, फिर हम क्या करेंगे? हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं KGMU गेट नंबर 2 के सामने। हमारे धरना प्रदर्शन का रीज़न ये है कि नीट PG काउंसलिंग होनी थी, अब वो देर पदर हमेशा लेट होती जा रही है, काउंसलिंग डिले होता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसमें सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ बस 2/3 डॉक्टर अस्पताल मैनेज कर रहे हैं। यह 1.5 साल के दौरान 2 कोरोना वहाँ जो लहर आई थी उसमें भी हमने डट का सामना किया। इस दौरान हमने अपने कई साथियों को भी खोया है। लेकिन अब 6 महीने के कोरोना काल ख़त्म होने के 6 महीने हो गए, एग्ज़ाम हो गई है, रिज़ल्ट आ चुकी है, लेकिन बस काउंसलिंग की देरी पे देरी, बस कोर्ट तारीख पे तारीख दे दी जा रही है और इससे किसी का कुछ नहीं, हमारा ही नुकसान हो रहा है, शारीरिक मानसिक सब कुछ। हम परेशान हो चुके हैं। डिमांड है कि ये जो काउंसलिंग है इसको जल्द से जल्द कराया जाए ताकि नए डॉक्टर की भर्ती हो सके और हम फिर से जैसे अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। अभी हम लोग केवल 60%, मतलब पूरा 60% ही काम कर रहा है और पेशेंट लोड जो है वो पूरा है। अभी आप जैसे सुन रहे हैं कि कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो ये काफ़ी मतलब दिक्कत हो रही है हम लोगों को पेशेंट केयर में। ठीक है, हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन अब हमारी कुछ सरकार से अनुरोध है कि उस चीज़ को, काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराया जाए। ये हमारा जो नीट PG का एग्ज़ाम होता है हर साल वो जनवरी में होता है। कोविड के चलते वो एग्ज़ाम जनवरी से अप्रैल में किया गया, अप्रैल के बाद सितंबर में किया गया, उसके बाद काउंसलिंग की डेट आई। उस काउंसलिंग की डेट का अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। फ़िलहाल वो अभी पोस्टपोन होके जनवरी की हियरिंग दी गई है। तो जो डॉक्टर्स जुलाई तक अस्पताल में आ जाने चाहिए, अभी हमें पता ही नहीं है कि वो काउंसलिंग कब होगी, कब डॉक्टर्स आएंगे, कब हम उनको सिखा पाएंगे और कब वो पूर्ण रूप से हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। तो इस वजह से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो आपको पता है बहुत ही हाई फंक्शनिंग यूनिट होता है, यहाँ पे 60% डॉक्टर्स फ़िलहाल सिर्फ काम कर रहे हैं और इस 60% के काम करने से उनकी एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। तो हमारा पूरा हेल्थ केयर इफेक्ट होता है।
हम एक लिमिट तक काम कर सकते हैं, एक लिमिट के बाद हम भी थक जाते हैं। जब हम थक जाते हैं तो हमारे मरीज़ सफ़र करते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें लग रहा है जब वर्कफोर्स है, एग्ज़ाम हो गया है, काउंसलिंग देरी हो रही है, वो डॉक्टर आने को तैयार है, हमारे साथ काम करने को तैयार है, बट सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में चल रही है, वो डॉक्टर आ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है। और आप ये बात भी देखिएगा कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है, ये इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एजुकेशन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतने टाइम तक ये पूरा जो जूनियर बैच ऑफ डॉक्टर्स है ये नहीं आया है। हमने अपने टाइम पे 2 वेव्स ऑफ कोविड को देखा है, तो हमें पता है उस टाइम अस्पतालों का हाल क्या होता है। और जो 3rd वेव है वो आने की कगार पे है। अगर तब भी हमारे पास 60% वर्कफोर्स रहेगी तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे? ना हम अपना ख्याल रख पाएंगे, ना हम मरीज़ों का ख्याल रख पाएंगे। सिस्टम हमारा वैसे ही इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि वो बहुत सारे पेशेंट्स अगर हो गए तो उनको देख पाए। उस पर आप अगर डॉक्टर भी नहीं भर्ती करेंगे तो फिर आप तो हर तरह से हमें पैरालाइज कर रहे हैं ना, फिर हम क्या करेंगे? जनवरी में हियरिंग है, तो हमारा हम इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम ये दिक्कत समझते हैं, हम अपने पेशेंट्स की दिक्कत भी समझते हैं, और हम सरकार को ये सबको ये कन्वे करना चाहते हैं, जनरल पब्लिक को कन्वे करना चाहते हैं कि हमारी एफिशिएंसी और पेशेंट की सेवा अच्छे से हो पाए। उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हैं और जो जल्द से जल्द किया जा सकता है वो सरकार को करना चाहिए, और जल्द से जल्द हमारी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए। जो नया बैच ऑफ डॉक्टर्स आएगा, जब भी आएगा, उसको ट्रेन करने में भी एक समय लगता है। आके हम एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से भी कि वो एकदम से अपने काम में एफिशिएंटली वर्क करे। वो समय भी हमें चाहिए ना, बिफोर एक कोविड वेव जो आ सकती है उसके पहले हमें वो एक समय चाहिए। एकदम से सब कुछ अगर सिस्टम पे आ जाएगा तो इतना वर्कलोड कैसे झेला जाएगा, इसका कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। ये आप लोग पहली बार धरना दे रहे हैं? पहले भी दे चुके? पहली बार दे रहे हैं। पहली बार दे रहे हैं। तो अगर धरने के बाद भी सुनवाई नहीं होती है तब फिर क्या प्लान है? नहीं तो हमें कोई तो सोल्यूशन चाहिए। सुनवाई हाँ, न्यू वेरिएंट आ चुका है, हम सब डरे हुए हैं, हम कैसे सर्व करेंगे, पब्लिक का क्या होगा? तो हमारा कंसर्न ये है कि अवेयर नहीं है, क्योंकि ये बोझ हमने 6 महीने से अपने कंधों पे उठा रखा है, हमारे डिपार्टमेंट्स ने अपने कंधों पे उठा रखा है, लेकिन उसकी वजह से हम लोग मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हम बर्नआउट के उस पर आ चुके हैं। कोई बैक प्रॉब्लम्स लिए बैठा है, कोई डिप्रेशन लिए बैठा है, ऐसे कैसे डॉक्टर्स काम करेंगे? हमें दर्द है, हमें पेशेंट्स का दर्द है, हमारा भी दर्द है, ऐसे फंक्शन नहीं हो सकता। और कोई एड्रेसल ही नहीं है, कोई रिड्रेसल ही नहीं है, सिस्टम को एज ए इमरजेंसी ट्रीट करना चाहिए ना, क्योंकि हेल्थ इज़ द सुपीरियर। आप हेल्थ को जब तक इमरजेंसी बेसिस पे ट्रीट नहीं करोगे आप, तो फिर मैनेज ही नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो इसको पहली प्रायोरिटी दीजिए, हेल्थ को आप प्रायोरिटी दीजिए। जितने भी पेंडिंग चीज़ें हैं आप उसको चाहें तो 2 से 5 दिन में आप पूरा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि इसको आप जो है पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और अगर प्रायोरिटाइज नहीं होगा तो फिर जो है कि हम भी सफ़र करेंगे, हमारे सफ़र करने से इनडायरेक्टली जो है कि जनता भी सफ़र करेगी जिनका हम इलाज करते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं, जो 100% जिस चीज़ को 100% पब्लिक कर सकती है, अगर उसको आप 60% पब्लिक से कराओगे या 60% डॉक्टर से कराओगे तो उनका वर्क जो है कि इफिशिएंट होगा, उनका उतना अच्छा इफिशिएंट वर्क नहीं होगा। वो सफ़र करेंगे तो पब्लिक सफ़र करेगी, और हम डॉक्टर्स भी जो है मेंटली और शारीरिक रूप से थकते जा रहे हैं। हम भी लगातार 1.5 साल से जो है कि वही काम कर रहे हैं, बिना लगातार कर रहे हैं, बिना रुके कर रहे हैं, बिना किसी शिकायत के कर रहे हैं, तभी जाके चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। और ये अगर एक्चुअली में किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे रियली में दिक्कतें क्या हैं, उस चीज़ को समझना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं, बिना किसी शिकायत के काम कर रहे हैं। मैम, मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ कि ये किसी पर्टिकुलर सिटी का, पर्टिकुलर स्टेट का ये इशू नहीं है, ये पूरे देश का इशू है। और काउंसलिंग इतनी लेट हो रही है, गवर्नमेंट इतने सिग्निफिकेंट इशू पे इतनी शांत कैसे रह सकती है? इसमें जितना जल्दी हो सके उनको डिसीज़न लेना चाहिए और काउंसलिंग करके हमारे पास जूनियर भेजने चाहिए। डॉक्टर एक ऐसी फील्ड है कि आप आते ही कोई भी जूनियर काम नहीं सीख जाता है, आते आते भी उनको 6 मंथ लगते हैं एटलीस्ट उनको बेसिक काम में ट्रेंड होने में। तो जितना लेट डॉक्टर्स आएंगे उतना ही लेट पेशेंट केयर, उतना ही लेट तो सारी चीज़ें हो रही हैं, पेशेंट केयर अफेक्ट हो रहा है, और बेसिकली हमारी लर्निंग भी अफेक्ट हो रही है, हमारी स्किल्स भी अफेक्ट हो रही हैं। एज अ JR2 हमें जो काम करने होते हैं, चूँकि हम JR1 का भी पूरा काम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्किल भी अफेक्ट हो रही है। और हमारा जो एग्ज़ाम गोइंग बैच है, हमारे जो जूनियर रेजिडेंट 3rd ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी स्किल कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। अब आप ये सोचिए, जब ये आगे पास आउट होकर जब फील्ड पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी स्किल अगर अफेक्ट हो रही है तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है? इसमें सोसाइटी का, समाज
डॉक्टर्स का, पेशेंट्स का, एवरीवन इससे अफेक्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इसमें लेट ना करते हुए एज सुन एज पॉसिबल काउंसलिंग की डेट निकालनी चाहिए और इसको काउंसलिंग को कंप्लीट करके जूनियर भेजने चाहिए। ये जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, ये एक नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं होता है जो जैसे हमारे बाकी एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, बट हमारे जो रेजिडेंट होते हैं जैसे ही ज्वाइन करते हैं वो पढ़ाई के साथ काम भी कर रहे होते हैं और वो मेजर वर्कफोर्स बनाते हैं। तो इसको नॉर्मल कोर्सेज की तरह ट्रीट करना कि 6 महीने तक डिले हो गया कोई बात नहीं, 1 महीने और 2 महीने और, इससे सबसे बड़ा लॉस किसका है? पेशेंट का है। हम लोग ये पूछना चाहते हैं क्यों हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है इंडिया में, क्यों हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है? 2 बार हम कोविड वेव्स देख चुके हैं जिसमें हमारा सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स की तरफ आ गया था, लेकिन अभी तो डॉक्टर की शॉर्टेज है। इसमें अगर कोविड वेव आती है और हमारे पास डॉक्टर्स भी नहीं रहे तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या होगा? पॉलिसी मेकर से पूछना चाहते हैं। अभी पॉलिसी मेकर्स में गवर्नमेंट भी है, ऑपोजिशन भी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा बस इतना कहना है कि हम डॉक्टर्स को इंसान की जैसा ट्रीट किया जाए। हमको वीआईपी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं और एक किसी भी आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर के कॉलेज को उठा लीजिए, वहाँ पे जो मेन वर्क स्ट्रेंथ होता है, जो बैकबोन होता है, जिसके भरोसे चलता है हॉस्पिटल, वो रेसिडेंट डॉक्टर्स है। तो ऐसे हालातों में आपने पहले कोविड में डॉक्टर्स को 15 डेज़ नॉन स्टॉप आईसीयू ड्यूटी, इमरजेंसी, कोविड ओटी सब कुछ चला है। नीट पीजी अपकमिंग बैच, उन लोगों का भी एकेडमिक ईयर जो है वो बर्बाद हुआ है। कोविड ख़त्म हुआ है, फिर नीट पीजी हुआ है 11 सितंबर को, फिर काउंसलिंग की डेट आई 25 अक्टूबर को, अभी वो पोस्टपोन्ड हो गया है और काउंसलिंग डेट आना तो दूर की बात है, हियरिंग जनवरी 6 को किया गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज़। तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, फ्रॉम आवर पॉलिसी मेकर्स टू सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल so that we can resume our service. And until and unless we are not getting any positive feedback from the policy makers, we are here for indefinite period and we will continue our strike. जो आउटगोइंग बैच होती है उनकी धीरे धीरे मतलब डे टू डे जो वार्ड वर्क होता है या इमरजेंसीज होती हैं उनसे वो हल्के हल्के रिलीव होते जाते हैं ताकि उन्हें पढ़ना भी होता है। पर अभी हर कुछ कवर करना पड़ता है सबको ही। जो फर्स्ट ईयर है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का कंबाइंड काम उसको देखना पड़ रहा है। जो थर्ड ईयर है वो अपनी ड्यूटी से रिलीव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली लुक आफ्टर दिस मैटर